शहीदी दिवस के मौके पर दूसरी नगर कीर्तन यात्रा पंचकुला जिले के पिंजौर से मंगलवार को शुरू हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस यात्रा के शुभारंभ के लिए पिंजौर पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे में अरदास की और प्रदेशवासियों के लिए शुभकामनाएं मांगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला के पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखने का भी ऐलान किया। काबिले गौर है कि हरियाणा सरकार इस बार श्री गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस प्रदेश भर में मना रही है। इसी के चलते 1 नवंबर से श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर कार्यक्रमों की शुरुआत पंचकुला से हुई थी। प्रदेश में लगातार 25 दिन तक कार्यक्रम और नगर कीर्तन यात्राएं चलेंगी। समापन समारोह 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में होगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। फरीदाबाद के धौज और फतेहपुर तगा गांव में जिस तरीके से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट जिस तरीके से बरामद हुआ, भारी मात्रा में आधुनिक हथियार बरामद हुए, उसके बाद से लगातार फरीदाबाद पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। दिल्ली में भी एक गाड़ी के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। रात भर फरीदाबाद पुलिस के नाके लगे रहे और आपको बता दें आज सुबह से ही लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। लगातार अल्फला यूनिवर्सिटी हो, फतेहपुर तगा गांव हो या फिर धौज गांव हो, पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो सर्च ऑपरेशन में तैनात किए गए हैं। पूरी तरीके से बता दें लगभग 52 लोगों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है। करीब 11 से और लगभग जो है वो 17 लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया है। पूरी तरीके से आपको बता दें वहाँ पूछताछ की जा रही है सख्ती से, क्योंकि लगातार इसके जो तार है वो कहीं ना कहीं टेररिस्टों से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो दिल्ली के अंदर जो गाड़ी ब्लास्ट हुई है, उस गाड़ी में को जो उमर नबी जो चला रहा था वो फरीदाबाद की अल्फला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के यानी कि डॉक्टर के तौर पर काम कर रहा था। तो ऐसे में उसके तार जो है वो अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर मुजम्मिल जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया वो भी अल्फला यूनिवर्सिटी से था। इसके अलावा डॉक्टर साइना को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। पूरी तरीके से लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। पूरी तरीके से फरीदाबाद की बात की जाए तो लगातार फरीदाबाद में जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हो तो फरीदाबाद में अलग अलग जगहों पर नाकाबंदी की हुई है। लगातार हर गाड़ी को बारीकी से चेक किया जा रहा है। फरीदाबाद में 7 बजे से लेकर 10 बजे तक नाके लगा गए। उसके अलावा पुलिस को गश्त करने के आदेश दिए हैं। इलाके में पूरे इलाके में गश्त फरीदाबाद पुलिस को करनी है। हरियाणा के साथ साथ दिल्ली पर है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो आतंकियों से जुड़ा हुआ है और जिस तरीके से भारी मात्रा में विस्फोट पदार्थ जो फरीदाबाद से मिले हैं, ऐसे में जो है वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद अलर्ट मोड पर है और ऐसे में जगह जगह पर सर्च अभियान और चेकिंग अभियान फरीदाबाद पुलिस की ओर से जारी है। नारायणगढ़ के गांव बड़ागढ़ में स्थित आधुनिक खेल स्टेडियम में खेल विभाग द्वारा हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए जहां इस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया, वहीं उन्होंने इस खेल स्टेडियम में हॉकी, एक्स्ट्रा टर्फ मैदान व सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी काफ़ी प्रसन्न नजर आए। उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने व खिलाड़ियों को तराशने के लिए उनकी सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि खेल को अपने जीवन में उतारे। उन्होंने कहा कि सरकार अब तक 683 करोड़ रुपए खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार के रूप में दे चुकी है। बता दें कि नायब सिंह सैनी जब नारायणगढ़ से विधायक व मनोहर लाल खट्टर सरकार में राज्य मंत्री थे, तो उन्हीं के प्रयासों से इस खेल स्टेडियम का निर्माण किया गया था। उन्होंने कहा कि खेल हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए और
खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलना चाहिए। नारायणगढ़ से जनता टीवी के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। नारायणगढ़ के गांव बड़ा सोहना नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 9 गांव जक्खोपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब करीब आधा दर्जन भर युवक लाठी डंडों से लैस होकर एक ढोल बजाने वाले दुकानदार पर हमला कर देते हैं। मामला पैसे के लेन देन का बताया जा रहा है। बता दें, दुकानदार राजू के बेटे समीर ने बताया कि उसके पापा का करीब 30,000 रुपए किरा गांव निवासी राहुल से लेन देन का मामला है, जो कि 3 साल पुराना मामला है। 3 साल से वह राहुल नामक युवक से अपने पैसे मांग रहे थे, जो कि उन्होंने एक बग्गी, जो शादी में बग्गी करी जाती है, बग्गी के जो पैसे हैं वो लेन देन का मामला था। वहीं वो आज मंगलवार को उनकी दुकान पर आता है, जो कि बातचीत के दौरान मारपीट झगड़ा शुरू कर देता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह करीब आधा दर्जन युवकों को लेकर आता है लाठी डंडों से, जो कि उसके पिताजी पर हमला कर दे, जिसमें उसके सिर हाथ पैर में काफी गंभीर चोटें होती है, जिसको सोहना के नागरिक अस्पताल में इलाज के बाद गुरुग्राम रेफर कर दिया जाता है। उन्होंने बताया, समीर ने बताया कि उनकी दुकान में भी काफी नुकसान हुआ, जिसके काउंटर ढोल वगैरह तोड़ फोड़ दिए गए हैं। तो इसको लेकर थाना प्रभारी रविंद्र कुमार से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि शिकायत मिली है, मिलने के आधार पर पीड़ित युवक के बयान लिए जा रहे हैं। किसी भी दोषी युवक को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना यह होगा कि किस तरह पुलिस इस मामले में कार्रवाई करती है। जनता टीवी के लिए राजेंद्र।